नाजरीन कैदी 804 का नाम आज हर जुबान पर है। जहां भी देखे आवाम जोश व खरोश का समंदर है। आज़ादी का दिन कप्तान के नाम लिखा जा रहा है। हर तरफ एक ही नारा, एक ही रंग और एक ही जज्बा। क्या वाकई ये वो लम्हा है जब एस्टेब्लिशमेंट और जेली सरकार को अवामी ताकत के सामने पीछे हटना पड़ रहा है? आइए जानते हैं आज की इस खसूसी रिपोर्ट में। तो नाजरीन चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पाकिस्तान के झंडों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। मैंने एक भी झंडा नहीं देखा PMLN का, कोई झंडा पीपल्स पार्टी का दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक जगह दिखाई दिया। एक कैंप था, उसके अंदर PTI पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। एक विजुअल मैंने देखा। फजल रहमान साहब के झंडे नहीं थे, बाकी जमातों के झंडे नहीं थे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा साथ उठाकर बाहर आ रही है पाकिस्तान के झंडे के साथ। एक ही डंडे पे दो झंडे लगे हुए, ऊपर पाकिस्तान का, नीचे PTI का। और बाद औक़ात एक झंडे को दोनों तरफ से अलग अलग रंग दिया हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरी तरफ PTI का। किसी और सियासी जमात का झंडा उठाते क्यों नहीं लोग, या उनसे नफरत करते हैं? क्या वजह है? वजह यह है कि आज एक सियासी जमात और उसके झंडे को पाकिस्तानियों ने अपनी जिद बना लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस झंडे से नफरत है। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासतदान हैं वो उस झंडे को अपनी शिकस्त की अलामत समझते हैं। लिहाजा आवाम ने जिद पकड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले हैं। बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए पाकिस्तान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग बहुत ज़्यादा गालिब था, वहां सिंध के अंदर यानी कराची के अंदर तो बहुत ही मिलेनियम पे कमाल किस्म का एक अवामी मुजाहरा था, जहां पे पूरी कौम ने, वहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत बड़ी तादाद में कौमी तराना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की भरमार थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए, इमरान खान की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए। बाकी सिंध में, नवाबशाह में, सक्कर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, दादू में और दीगर शहरों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रौला पड़ा है। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं। देखें, जो 5 अगस्त वाला मामला था ना, वहाँ पे हुकूमत के पास एक हथियार था। हुकूमत लोगों को अंधाधुंध मार रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी, लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही थी। तो वहाँ लोगों के पास मार्जिन कम था 5 अगस्त को बाहर निकलने का। एक खौफ की फिजा पाकिस्तान में मुसल्लत की हुई थी। इसके बावजूद लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। लेकिन अब 14 अगस्त पे पाकिस्तानी हुकूमत उतनी फस्तायत कर नहीं पाई। लोगों को दीवार के साथ लगाया, लोगों को परेशान किया, सड़कों पे लोगों को घसीटा भी, लोगों से झंडे भी छीनते रहे। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बेचने वाला कोई गरीब आदमी सड़क पे नजर भी आया तो उससे झंडे छीन लिए, उसको रुसवा किया। एक बच्ची की वीडियो मैं आपको बता रहा था, वो बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बेच रही थी पाकिस्तान के झंडों के साथ। अब ये झंडा बिक जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पाकिस्तान में बिकता नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। पाकिस्तान में जो झंडे बिकते हैं उनमें एक झंडा पाकिस्तान का है, एक झंडा कश्मीर का है, एक झंडा फ़लस्तीन का बिक जाता है और एक झंडा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिकता है। कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने लाखों करोड़ों झंडे प्रिंट करवा के सड़कों पे लगवा देते हैं, लोगों को भिजवा देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोग इनका झंडा उठाएं, लेकिन नॉर्मली इनका झंडा बिकता नहीं है। पंजाब में नाजरीन बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लोग निकले। रावलपिंडी में लोगों ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में निकले। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लोगों को गिरबान से पकड़ के घसीटते रहे जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर। जिस पे शक होता था ये PTI का बंदा, जो पढ़ा लिखा लगता था, उसके ऊपर हाथ डालते थे। जिसके बाद PTI का झंडा उस पर हाथ डालते थे। वो एक फैमिली जा रही है, उनकी बच्ची ने एक ने उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी है उनके पास। तो उसके वालिद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले, किसी को गिरबान से पकड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा छीन रहे हैं, कहीं पे तहरीक इंसाफ के झंडे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हत्ता कि जो दुकानों के ऊपर इमरान खान के फेस वाली जो शर्ट्स मिलती हैं, यानी इमरान खान के चेहरा प्रिंट हुआ हुआ है शर्ट्स के ऊपर, लोग ये भी बेचते हैं ना। अब कारोबारी लोग हैं वो तो बेचने का काम करते हैं ना, जो बिकेगा वही बेचने के लिए वो ले आएंगे। अब इमरान खान का जो चेहरा है या उसका ब्रांड है वो बिकता है, तो इमरान खान के चेहरे वाली जो T-शर्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल थी, लोग वहाँ खरीद रहे थे। तो छापे मार मार के पुलिस ने बहुत सारी जो शर्ट्स हैं वो अपने कब्जे में ले ली कि इमरान खान के चेहरे वाली शर्ट्स मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। बलूचिस्तान में नादरीन बड़े इज्तिमात जो है उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन विजुअल्स नहीं आ रहे। वजह यह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, और उसकी वजह से अभी तक तफसीलात तो हैं कि बलूचिस्तान में भी लोग निकले हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे उठाए हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से अभी तक कुछ तफसीलात, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, इस तरह की चीज़ें नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो पंजाब की सूरत हाल रही उसमें रावलपिंडी में आपको बताया बहुत बड़ा इज्तिमा था।
फिर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, लाहौर में, कई मुकामात पे, मियांवाली में, जंग में, लिया में, मुल्तान में, कसूर में, ओकाड़ा में, सियालकोट में, गुजरात में, झेलम में, डीजी खान में, मरी में, तलागंग चकवाल में, यानी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला के अंदर बड़े पैमाने पर लोग निकले। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडे के साथ उठाए हुए थे। अब ये अवामी ताकत जाहिर हो रही है। 8 फरवरी 2024 के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सबसे तगड़ा दिन था ना, तो ये कल रात थी। 8 फरवरी 2024 में इसलिए कह रहा हूं कि अवाम निकली, अवाम ने मिलकर ठप्पा लगाया, फैसला कर दिया कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। एस्टैब्लिशमेंट के माथे के ऊपर लिख दिया पाकिस्तान की अवाम ने शिकस्त, लूजर, और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ये कई दहाइयों तक अपने जख्म चाटेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी, अब इस पर कुछ बात करते हैं। कैदी 804 ये एक नंबर नहीं बल्कि एक तहरीक की पहचान बन चुका है। जिस शख्सियत को इस नंबर के साथ कैद किया गया वो अब अवाम की दिलों में एक उम्मीद और तब्दीली की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सियासी कैदी का नंबर अवामी बयानिए में इस कदर अहमियत इख्तियार कर गया हो। आज़ादी के दिन मुल्क भर में ये मंजर देखने को मिला कि कप्तान के नाम के नारे गूंज रहे हैं। रैलियाँ, इज्तिमाआत और अवामी जोश व खरोश ने यह साबित कर दिया कि सियासी कैद आवाम के दिलों में किसी लीडर की अहमियत को कम नहीं कर सकती, बल्कि कैद से निकलने वाले ये बयानिए आवाम को मजीद जोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत जैसे अवामी हलकों में जिन्हें सरकार भी कहा जा रहा है, सख्त दबाव का शिकार नजर आती है। जितना दबाव बढ़ता है उतनी ही अवामी मुजाहमत तेज होती जा रही है। यही वजह है कि कैदी 804 अब सिर्फ एक फ़र्द का तस्करा नहीं बल्कि एक बड़े अवामी बयानी का इस्तिआरा बन चुका है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में एक नए मोड़ की निशानदही कर रही है। अवाम जिस शिद्दत से अपने लीडर के साथ खड़े हैं वो आने वाले दिनों में सियासी बसात को बदलने का अंदिया देती है। अगर ये तहरीक इसी तरह जोर पकड़ती रही तो आने वाले वक्त में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। एक और अहम पहलू ये है कि नौजवान नस्ल इस जद्दोजहद में सबसे आगे है। सोशल मीडिया पर हर जगह यही नारे, यही जोश और यही आज़म देखने को मिल रहा है। कैदी 804 अब एक स्लोगन बन चुका है जो आज़ादी, मुज़ाहमत और अवामी ताकत की अलामत के तौर पर उभर रहा है। आज का दिन सिर्फ एक आज़ादी का दिन नहीं रहा बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि अवाम अपने फ़ैसले खुद करना चाहते हैं, और जब अवाम फैसला करे तो बड़े से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है।